आज हम ऐसा देवीणा को लेकर चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उस पर दार्शनिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। इस पर ऐसा देवीणा को उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टी.एस. एलियट का प्रभाव किस पे? असाध्य वीणा पर। आगे के विचारों पर जिन चिंतकों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है उनमें टी.एस. एलियट अग्रणीय हैं। एलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है तथा उनके विचार नव्य शास्त्रवाद नियो क्लासिसिज्म में शामिल किए जाते हैं। एलियट के प्रसिद्ध सिद्धांतों में निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण महत्वपूर्ण है। आगे पर इन तीनों का ही प्रभाव है। किस किस का? निर्व्यक्तिकता, परंपरा और वस्तुनिष्ठ। जिनमें से प्रथम दो का प्रभाव ऐसा देवेणा में नजर आता है। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत स्वतंत्रतावादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। वर्ड्सवर्थ जैसे स्वतंत्रतावादियों ने काव्य की परिभाषा ये कहकर की थी कि कविता तीव्र भावों का सहज उच्छलन है। एलियट ने दावा किया कि स्वतंत्रतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का वमन करती है। वस्तुतः अच्छी कविता वह होती है जिसमें कवि अपने भावातिरेक का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपनी भावनाओं से यथासंभव तटस्थ रहते हुए रचनाशील रहता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता एक अंतराल बना रहता है। कथन कौन सा है? भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता क्या होता है? एक अंतराल, एक गैप है वो बना रहता है। जितना ज़्यादा है मतलब अहंकार अंतराल होता है, रचना उतनी ही महान होती है। यानी कि जब कोई रचना करता है उसमें अहंकार ना हो। एलियट ने कहा कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। जिस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे बर्तन में प्लेटिनम की उपस्थिति से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, वैसे ही कवि की उपस्थिति कविता के लिए जरूरी होती है। यानी कि ध्यान देने के क्या है, प्लेटिनम का टुकड़ा सिर्फ उत्प्रेरक की भूमिका में होता है। उसकी उपस्थिति इस रासायनिक परिवर्तन के लिए जरूरी होती है, किंतु वह सल्फर डाइऑक्साइड में खुद शामिल नहीं होता। एक वाक्य में कहे तो कवि रचना प्रक्रिया में निमित्त मात्र होता है। अपनी भावना और व्यक्तिगतता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए वह काव्य रचता है। ऐसा देवीणा में निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत का प्रभाव साफ नजर आता है। प्रियबंध का व्यक्तित्व रोमांटिक नहीं, गैर रोमांटिक है। यही कारण है कि उसे न तो सभा की मौन आलोचना से फर्क पड़ता है और न ही अंत में राजा रानी और सभा द्वारा की गई मुक्त कंठ प्रशंसा से उसके द्वारा वीणा साधने की प्रक्रिया में एलियट ढांचे से मिलती जुलती है। वीणा से व्यक्त होने वाले संगीत में प्रियबंध की भूमिका प्लेटिनम जितनी ही है। इनकी अभिव्यक्ति स्वयं उनके शब्दों में इस प्रकार है। तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। ये उनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। किंतु एक अर्थ में यह एलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत से भिन्न भी है। यह रचना क्रम की व्याख्या जिसे आध्यात्मिक, किंतु एक अर्थ में एलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत से भिन्न भी है। यह रचना क्रम की व्याख्या जिस प्रकार आध्यात्मिक कलेवर में की गई है वह एलियट के विचारों से भिन्न है, अलग है। परंपरा सिद्धांत भी एलियट का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही है जितना समंजन वह संपूर्ण परंपरा में करती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस से पहले पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य परंपरा में जो महत्व था वह बाद में भी में नहीं रहा, क्योंकि मानस ने पूरी परंपरा को नए सिरे से समायोजित किया। इसी संदर्भ में एलियट का प्रसिद्ध वाक्य है, अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता। अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि
वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। परंपरा सिद्धांत का प्रभाव वैसा देवीणा पर भी नजर आता है। सच तो यह है कि अज्ञे ने परंपरा को एलियट से ज़्यादा महत्व दिया। एलियट ने यह रचना का मूल्यांकन परंपरा के सापेक्ष होता है, जबकि अज्ञे के यहाँ व्यक्ति की संपूर्ण रचनाशीलता परंपरा का ही अंश बन गई। प्रियवन जैसे जैसे किरीट वृक्ष के माध्यम से वीणा में समाहित सभी ध्वनियों को महसूस करता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि परंपरा से भिन्न उसको मौलिक रचनाशीलता लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं रखती। पंक्ति है उसकी, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ पर मैं मुझ में परे शब्द में लिए मान, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। वस्तुनिष्ठ समीकरण एलियट का तीसरा प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसका अर्थ अनुभूति अभिव्यक्ति के अंतराल को समाप्त करने से है। हर कवि चाहता है कि उसने जो महसूस किया वह पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ भाषा में इस तरह व्यक्त हो कि उसे पढ़कर पाठक के मन में ठीक वही भाव पैदा हो जाए जो रचनाकार के मन में था। मुख्य कहलाता है वस्तुनिष्ठ समीकरण। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि अनुभूति और भाषा के मध्य अंतराल बना ही रहता है। ये भाव चूंकि हर कवि को परेशान करता है, इसलिए अज्ञे के साहित्य में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा देवीणा में तो यह विचार मूर्त रूप में नहीं आया है, किंतु कुछ अन्य कविताओं में उभरा है। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता शब्द और सत्य को पढ़कर प्रतीत होता है। किसको? शब्द और सत्य को। जैसे वे वस्तुनिष्ठ समीकरण की ही बात कर रहे हों। ये नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया था, ये नहीं कि मुझे शब्द अचानक कभी मिलता। दोनों जब तब सम्मुख आते ही रहते हैं। प्रश्न यही रहता है, दोनों जो अपने बीच दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब कैसे उनके अनदेखे उसे उड़ा दूं। कभी जो होंगे जो करते हैं करे, उसमें सेंध लगा हूँ या भरकर विस्फोट। प्रयोजन मेरा बस इतना है, उद्देश्य मेरा इतना है। ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, कब कैसे किस आलोक संपूर्ण में इन्हें मिला दूं। दोनों जो है बंधु सखा चिर सहचर मेरे। स्पष्ट है कि अज्ञे के काव्य चिंतन पर इलियट का अत्यधिक प्रभाव है। एलियट यानी कि इलियट, ई आएगा, ठीक है ना। स्वयं अज्ञे ने इसे कई स्थानों पर स्वीकारा भी है। शेखर एक जीवनी की भूमिका इस दृष्टि से बेहद प्रमाणिक है। इसमें अज्ञे ने खुलकर कहा है कि एलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत को आधार बनाकर लिखना चाहते हैं, हालांकि पूरी निर्व्यक्तिकता के साथ नहीं पाते। इस पर दूसरा क्या है? अस्तित्ववाद का प्रभाव असाध्य बीणा पर। अस्तित्ववाद आधुनिक पश्चिमी दर्शन है, जिसका संबंध कारकेगार्द, सार्त्रे, हाइडेगर तथा काम जैसे विचारकों से है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्ववाद तेजी से उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो यह विश्व की सबसे प्रमुख विचारधारा बन गया। कौन सा? अस्तित्ववाद। इसका केंद्रीय भाव यह था कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए। समाज या परंपरा के दबाने के समक्ष अपने स्वत्व का विसर्जन नहीं करना चाहिए। सामान्यतः अस्तित्ववाद में अनास्था का भाव भी प्रबल रहा सात्र और कामों के यहाँ, किंतु किरगाद और पाल टिलिक आदि के यहाँ अस्तित्ववाद ईश्वरीय आस्था से जुड़कर भी व्यक्त होता रहा। जहाँ तक ऐसा देवीणा का प्रश्न है, उस पर अस्तित्ववाद के निम्नलिखित प्रभाव दिखाई हमें पड़ते हैं। स्वयं धर्म की समस्या अस्तित्ववाद से जुड़ती है। अस्तित्ववादियों का दावा है कि कृत्रिम जीवन जीने वाले व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जीते हैं, कभी भी सहज नहीं हो सकते। न ही ऐसे व्यक्तियों से बना समाज अच्छा होता है। अज्ञे जी लिखते हैं, वीणा के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों को अपने स्वयं धर्म की अनुभूति होती है। उसके बाद सभी को स्वयं धर्म के अनुसार कर्म करने लगते हैं और देखते देखते युग बदल जाता है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। शास्त्र और कामों के यहाँ जो अनास्था का भाव दिखता है, उसे ऐसा देव वीणा खारिज करती है। अज्ञे ने अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यासों में अस्तित्ववादी अनास्था मुकुर हुई है, किंतु असाध्य वीणा के अज्ञे आस्था के पक्ष में जोड़े खड़े हैं। यदि चाहे तो इसे किरकाद से जोड़ा जा सकता है।
किरकेगार्ड का कथन है कि मनुष्य जब तक ठहराव व शांति की उपलब्धि नहीं कर सकता, तब तक वह ईश्वरीय पूर्णता में अपनी अपूर्णता को डुबो नहीं देता। कुछ कुछ ऐसा ही भाव टिलिक के यहाँ भी है। प्रियवंद की साधना से उभरने वाला वह भाव, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, या फिर श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य के इसी भाव की पुष्टि करता हूँ। इस पर जैन बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है। किस पर? ऐसा दे वीणा पर। जैन बौद्ध मत महायानी बौद्ध परंपरा की एक शाखा है जिसका प्रचलन जापान में है। अपनी जापानी यात्रा में अज्ञे जैन परंपरा से प्रभावित हुए, उन्होंने स्वीकार किया। इनकी एक रचना भी है, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ 10th के पाठ्यक्रम में है। उस पर भी बौद्ध साहित्य का काफ़ी प्रभाव है, बौद्ध मत का काफ़ी प्रभाव है। जैन परंपरा इन्हीं दोनों शाखाओं के विचारों से प्रभावित है। नागार्जुन आदि माध्यमिक शून्यवादियों का मानना है कि जगत की हर वस्तु अवर्णनीय अथवा शून्य है। उन्होंने पारमार्थिक तत्व को ही शून्य ही कहा, क्योंकि हम अपने बुद्धि और इंद्रियों से कभी उसे शून्य समझ सकते। ऐसा देवयाना में शून्यवाद का प्रभाव उन पंक्तियों में नजर आता है जहाँ परम तत्व को शून्य कहकर पुकारा गया है। ध्यान देने की बात है कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना था, किंतु महायानियों ने बिना ईश्वर का नाम लिए शून्य आदि शब्दों के माध्यम से उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा दिवेणा में यही भाव इस प्रकार व्यक्त होता है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कुछ कथन है ऐसा दिवेणा को लेकर। जिस महत्वपूर्ण वाद पक्ष को रेखांकित किया है वह मौन और स्वर का पारस्परिक संबंध है। साधारण जीवन में प्रतीत होता है कि मौन और अर्थ स्वर दो विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन ऐसा देवीणा पढ़कर महसूस होता है कि हर स्वर अंततः परम मौन की ही अभिव्यक्ति आवा है। मौन तथा स्वर के संबंध की व्याख्या में जैन बुद्धिज्म सामा का प्रभाव, अज्ञे के सृजनात्मक रहस्यवाद का तत्व भी नजर हमें आता है। मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा का प्रस्तुत अर्थ तो कविता में दिखता ही है। ऐसा देवीणा जब से निर्मित हुई है तब से ही मौन है। बड़े बड़े ज्ञानी गुणी कलावंत निष्फल प्रयास कर चुके हैं, किंतु वे वीणा में छिपे हुए स्वर को जगा नहीं सके हैं। प्रियवंत के उपस्थित होने के कारण यही है कि संभवतः वह वीणा के मौन को भंग करके उसमें समाये हुए स्वर को जगा सकेगा। प्रियवंत की साधना प्रक्रिया बाकी कलावंतों से अलग है। बाकी कलावंत वीणा को साधने में लगे हैं और उनका दृष्टिकोण बहिर्मुखी है, किंतु प्रियवंत ने वीणा के स्थान पर खुद को साधने, आत्मशोधन पर बल दिया और सारी प्रक्रिया एक आंतरिक मौन के स्तर पर ही होती रही। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियवंत साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। यह मौन साधना गहरी होती गई। धीरे धीरे प्रियवंत साक्षिक स्तर पर पहुंचा। उसने अपने भीतर वे सभी स्वर सुनाई जो किरीट तरुष में रचे हुए बसे हुए थे। वस्तुतः किरीटी तरु का वह मौन असंख्य स्वरों की समष्टि ही है। इन सभी स्वरों को अपने मौन के भीतर सुन लेने पर प्रियवंत को एहसास हुआ कि उसके सारे स्वर शब्द वस्तुतः उसके नहीं, वे तो उसी महायौन के अभिव्यक्त रूप में है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। ये महसूस करते ही वह अहंकार शून्य हो सोचता है। कौन? प्रियवंद। मुझे स्मरण है, मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं अब मुझ में परे शब्द में लिए मान। जिस बिंदु पर प्रियवंद शून्य होकर कृति वृक्ष से कहता है, तू उतर बीन के तारों में अपने को गा, अपने को गा, ठीक उसके बाद अचानक वीणा झंझना उठती है और वीणा में छिपा हुआ संगीत सम्मोहनकारी प्रभाव के साथ व्यक्त होता है। सहसा वीणा झंझना उठी, अवतरित हुआ संगीत, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। कुछ समय बाद वीणा का संगीत रुक गया, वीणा फिर मूक हो रही। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया में मौन के स्तर पर कवि स्वर की साधना हुई। कुछ क्षणों के लिए स्वर फूटा, उसके बाद पुनः वीणा का मौन हो जाना स्वर से मौन की यात्रा है। ऐसा वीणा में व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार से है उसकी हम व्याख्या करेंगे। आगे के संपूर्ण साहित्य व्यक्ति समाज की टकराहट महत्वपूर्ण रही है। वस्तुतः अज्ञे जिस दौर के रचनाकार हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यही है। व्यक्ति समाज पर निर्भर है या समाज से निरपेक्ष,
यूँ ऐसा देवीणा में यह प्रश्न बहुत खुलकर व्यक्त नहीं हुआ है, किंतु गहराई में जाने पर व्यक्ति समाज संबंधों के टकराट इसमें नजर आती है। यह कविता 1961 की है। उस इस समय व्यक्ति ने समाज को दो परस्पर विरोधी विचार पनप रहे थे। एक और मार्क्सवादी विचारक दो व्यक्ति को आर्थिक स्थितियों का बाई प्रोडक्ट मानने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वीकारने तैयार नहीं थे। दूसरी ओर विश्व युद्ध के बाद अमेरिका व यूरोप में पैदा हुई भूखी पीढ़ी हंगरी जनरेशन तथा अस्तित्ववादियों की मानसिकता थी, जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थी तथा किसी भी तरह सामाजिक दायित्व मानने को प्रस्तुत न थी। आगे का दृष्टिकोण दोनों अतिवादियों को बचा रहा था। हालांकि उन पर आरोप है कि प्रखर व्यक्तिवाद के समर्थक, किंतु उनकी कविताओं का ईमानदार विश्लेषण जाहिर करता है कि व्यक्ति समाज मुद्दे पर उनके विचार बेहद सुलझे हुए हैं, जो ऐसा देवेणा अन्य कविताओं में हमें दिखाई देते हैं। ये ऐसा देवेणा की समीक्षा थी। आगे हम अन्य कविताओं को लेकर चर्चा करें।